Audible? Namaskar, good evening, Vanakkam. Am I audible, Bharti? Ji, Priyanka. Very, very glad to be with you once again. It's a total pleasure to have you here, Bharti ma'am. And each time you're here, तो चार चांद लग जाते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर. Good evening to Awesome. everyone who's going to join us today. Today is a special episode because this is the 100th live interaction with me and our expert. Today's expert is Ma'am Bharti Rakheja. Well, she has been on our platform a number of times and she's spoken on topics like aggression, fear, healing the inner child, which has been my favorite. And also today, the amazing टॉपिक. और आज का टॉपिक खास इसलिए है क्योंकि वो आप लोगों ने सिलेक्ट करा है. जी हाँ, वी हैड पुट इन अ पोल. मैम ने 2-3 सवाल दिए थे, कुछ टॉपिक्स दिए थे और ऑडियंस पोल के हिसाब से वी पिक्ड अप द टॉपिक फॉर द डे व्हिच इज द पावर टू से नो. भारती मैम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, संक्षिप्त में बोलती हूँ. शी इज अ पर्सनल सक्सेस coach, she is a graphologist, she's a psychotherapist who has been helping people to achieve their social goals, emotional, professional and relationship goals. Overall, जिंदगी को बेहतर करने के लिए लोगों को empower कर रही हैं and she has been enriching lives of many like me. So glad you're here, Bharti ma'am. Thank you so much, Priyanka. You always make me feel floored, giving such a nice introduction. And firstly, let me congratulate you for your 100th session today. And that's really coming a long way. And I wish you many more successes for future. शुक्रिया मैम. आई थिंक इस चीज की ब्यूटी ये है दैट द सेशन स्टार्टेड विद ऑलमोस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन और ये 100 एपिसोड जो हुए हैं ये इसकी उम्र करीब करीब लॉकडाउन और पैंडेमिक जितनी ही है. सो वी कैन एक्चुअली, इट्स एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस दैट यू कैन कन्वर्ट एन अ प्रॉब्लम इनटू एन अपॉर्चुनिटी. Absolutely, absolutely. On that Wonderful. note, we welcome everyone. Hello, Taranjeet. Hello, Malika ma'am. So glad that you are joining in. मैम ये बताएं कि हम लोग सब अवेयर हैं कि हमें किसी मुद्दे पे ना बोलना है, कितना जरूरी और कितना अहम है उसको मना करना. दिलो दिमाग बता रहा है कि यस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वी एंड अप not saying a no. So I would just head on go with the question that why do we not say no? What is it that makes it difficult for us sometimes to say no? Please. यस प्रियंका. सो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब हमारा एक्चुअली गट फीलिंग ये कहती है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, या सिचुएशन ये कहती है कि नहीं करना है, बट बिकॉज देर आर सम रीजन, सम बिलीव, सम थॉट्स इन योर माइंड कि आप वो नो नहीं बोलते हो एंड यू एंड अप सेइंग अ यस, वेयर एज इट्स इन योर माइंड एंड माउथ दैट यू वांटेड टू से नो, राइट? सो ऐसी कई सिचुएशंस हैं जिसमें एम्प्लॉयज अपने बॉसेस को नो नहीं बोल पा रहे हैं, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को नो नहीं बोल पा रहे हैं, डॉटर इन लॉ अपने मदर इन लॉ को नो नहीं बोल पा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को नो नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे अपने पीयर्स को नो नहीं बोल पा रहे हैं. आई मीन कितने सारे एग्जाम्पल्स जो मेरे, अगर आप पूछो तो 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस में नियरली नाउ, I guess more than 1,000 people have come across जिनको ये प्रॉब्लम से एंजाइटी हुई कि हमें नो बोलना नहीं आता है, and they weren't, most of them weren't even aware of it that this is the problem. Yeah. So यहाँ जी. मेरी ये कैलकुलेशन रही कि जो उनके जितनी भी सिचुएशंस में हमें नो बोलना है and we do not do it, we are ridden by fears. राइट? व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू से नो टू पीपल? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई दिमाग में एक फियर है, एक थ्रेट है, ये चिंता है कि कहीं मैं एरोगेंट साउंड तो नहीं करूंगा,
मैं रूड तो नहीं नजर आऊंगा, मेरा बॉस मुझे कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देने से मना तो नहीं कर देगा, वो मेरी वाइफ मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगी, मेरे बच्चे मुझे मिसजज तो नहीं कर लेंगे, है ना, मेरे पेरेंट्स कहीं ये ना समझे कि मैं शादी के बाद बदल गया हूँ या बदल गई हूँ. सो दीज आर द थॉट्स, एंड वेयर आर द थॉट्स कमिंग फ्रॉम? दे आर कमिंग फ्रॉम द बिलीव्स, राइट? सो आज अब तो हम धीरे धीरे जैसे डेप्थ में जाएंगे, एंड आई विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, आई माइट कोट सम केस स्टडी आल्सो, कि जिसमें जी, बिल्कुल ये क्लियरली समझ में आता है कि हमारे थॉट्स हैं और उसके पीछे हमारे बिलीव्स हैं, राइट? बिलीव्स कैसे हैं वो हम एग्जांपल्स के साथ अभी देखेंगे आगे चलते हुए, बट दीज आर द रीजंस apparently on the surface which stop us from saying no. हम नो बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं. वंडरफुल। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेशन भारती मैम, बिकॉज और बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं वो ऑलरेडी सवाल करना शुरू कर चुके हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छा बोला कि बहुत सारे लोग ये अवेयर ही नहीं है दैट दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग. Right. So, with the help of the examples that you would be quoting in various spheres, work sphere, in case of spouse, in case of in-laws, in case of children, in care of peer pressure, तो हम लोग एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहीं हम इस सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए. Is it this problem that we need to overcome? So once again, welcome Aarti, Anamika. Hi, thank you so much. She's congratulating you and do more, be more. So nice to have you here, Anamika ma'am. Aarti is mentioning that in-laws को नहीं ना बोलना नहीं हो पाता. True, agree Aarti. We will be picking up case studies just like Bharti ma'am said. So आप ये बताएं मैम कि what is the impact of not saying no? क्या केवल Okay. मुझ पर ना नहीं बोलने का इम्पैक्ट आता है, और am I actually impacting the other person and my surroundings also? Can you please Right. clarify? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. पहले तो हम ना ऑडियंसेस से ये पूछते हैं कि प्रियंका, जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स या सिचुएशंस अभी तक लिए हैं, जैसे एम्प्लॉयज का या इन लॉज का या हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों का, पेरेंट्स का, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जब कॉलेज के स्टूडेंट्स या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बेसिकली स्मोकिंग नहीं करनी है, उन्हें पता है वो गलत है, बट क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू से नो टू देयर peers, they get into that pressure, that peer pressure, right? So out of these many examples, now the audience must can answer to this question to be able to relate to it better, कि उनकी लाइफ में कितने इंस्टेंसेस अभी उन्हें याद हैं when they wanted to say no and this did say a yes, और फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं, है ना? So this they Exactly. need to really think about it, so that's why this question comes. And now the talking about the impact. So Priyanka, मेरी अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में, we all have experienced this because we have grown up, right? We have evolved. And because, probably because I'm into this profession of human behavior, I've been learning and exploring and learning by observations, by experiences, and introspecting ultimately. This I have found out from my own life and experience also. Okay, as long as I was in that trap of not being able to say no, I really had made my life in a way miserable, especially in those situations. तो मेरे ऊपर तो वो impact आया ही आया, but resultantly और किन पे impact आता है? So with the person with whom, to whom I have to say no, वो उस पे भी impact आएगा. We'll take a look at it how. फिर वो जो एक्सटेंडेड इरिटेबिलिटी है, नॉन हैप्पीनेस है, वो जो एक अजीब सी फीलिंग है जिसको हम कभी कभी ऐसा फील होता है कि वी फील अब्यूज्ड, राइट? कि उसने मेरा फायदा उठा लिया, मुझे तो ना बोलना था बट उसने हाँ करवा ही ली. Sometimes, when we are shopping also, because the salesperson has spent more than an hour with us, इतना एफर्ट उसने लिया है, अब मैं इसको ना कैसे बोलूं, अब तो मुझे कुछ तो ले ही लेना चाहिए. So सही many सही. times it so happens, right? So जितनी भी बार हम ऐसा किसी भी सिचुएशन में हमें नहीं बोलना था और हम ना बोल के नहीं बोल के आए, तो after that, we are carrying that grudge, that irritability, and then where are we ventilating it? To the soft people around us, those who cannot True. react, those who cannot respond that way, those who cannot retaliate. वो कौन है? वो हमारे बेस्ट मेंबर्स ऑफ आवर लाइफ है. Oh है ना? my वो God. हमारे बच्चे हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारे सिबलिंग्स हैं, वो हमारे स्पाउसेस हैं. तो इम्पैक्ट आप देखिए ना, रिपल इफेक्ट तो उसका और आगे जाने वाला है अभी. बट
On the surface, it is impacting me, it is impacting the other party, it is impacting everyone who is connected with me in that situation or out of that situation. दिस इज अ So टोटल आई ओपनर भारती मैम, बिकॉज ये सोचा ही नहीं. मुझे लगा कि आई विल फील यूज बिकॉज मैं ना नहीं कर पाई, बट वी कुड नेवर एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड कि इसका पूरा इम्पैक्ट एक ना नहीं बोलने का इम्पैक्ट हमारे नियर एंड डियर वंस पे आ रहा है. सो एनीबडी इन द ऑडियंस हु अग्रीज विद अस एंड आइडेंटिफाइज जस्ट लाइक आई एम विद भारती मैम राइट नाउ, प्लीज गिव अस अ थम्स अप. आरती, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? हैव यू एवर फेल्ट कि इन लॉज को क्योंकि आप मना नहीं कर पाए तो जो इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन था, कभी कभी वो बच्चे पे निकल गया या स्पाउस के साथ में झगड़े के फॉर्म में निकला? In case anybody actually agrees with us, please give us a thumbs up. While we move on to many questions which Do More Be More members have put in case there's any question, any query which Bharti ma'am can address, we will be very happy. That is the entire motive for Do More Be More, to take up your questions and provide the answers from the expert with her years and years of research in the subject. All right, moving on forward, मैम ये बताएं कि अगर नो बोलना इतना अहम है कि उसका जो रिपल इफेक्ट है वो हमारे अपनी इमीडिएट फैमिली पे आता है, देन इज देयर अ वे आउट टू पोलाइटली से नो? आप ये गाइड करो कि फिर तरीका क्या है. सबसे पहले ना प्रियंका, of course we are heading towards that, but उसके पहले let us see the intensity of the situation, how important it is for me to say no, and why do I have to say no, and why do I say a yes actually. Okay, so we जी look at जी. it with through all the angles. अच्छा, when we were talking about the impact हमारा किन किन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ पे आ सकता है. सो वन इज, सबसे पहले तो मूड खराब होता है कि शिट यार मुझे तो नहीं करना था ये काम, राइट तो मैंने फिर भी हाँ कर दी, मूड खराब हो गया, इरिटेबिलिटी हो गई. ओवर द years, because you are taking up that pile, it is piling it up inside, and you're not expressing your real feelings, so it is piling up inside. वो आपके कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट करेगा नेगेटिवली. टोटली. वो करेगा. आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी होगी? हाउ गुड विल यू फील अबाउट योरसेल्फ? नॉट सो गुड. यार मुझे ये चीज हैंडल करनी क्यों नहीं आती है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, या मैं ना क्यों नहीं बोल सकती हूँ, एम आई दैट कावर्ड, एम आई नॉट करेजियस, डू आई फियर समथिंग. सो इसमें हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो गई. नाउ जो ग्रजेस हैं, जो लो सेल्फ एस्टीम है, अल्टीमेटली व्हाट इज द बिगेस्ट गोल ऑफ लाइफ, विच इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज चैलेंज्ड, इट्स यस. कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट. सो इम्पैक्ट उतना सा नहीं है कि इस सिचुएशन मैंने ना बोल दिया, अपने ऊपर स्ट्रेन ले लिया, ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, या ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ. उसके बियॉन्ड कितना इम्पैक्ट है वो जरूरी है, वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा है वो जरूरी है देखना. एंड द ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी लिसनर्स हैं, जो अभी भी सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, आई जी. वॉन्ट देम टू टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट, कि कहाँ कहाँ उसका इम्पैक्ट जा रहा है, कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रही हैं चीजें, राइट. अब अगर उस सिचुएशन में हमने यस नहीं बोला, सो व्हाट आर द फियर्स. अगर मैं यस, अगर मैं नो नहीं, अगर मैं नो नहीं कहता हूँ, इफ आई टेल देम यू नो that I want to, if I don't want to do this, and if I convey it to them that I don't want to do this, this doesn't lie in my field of responsibility, or it is beyond me, या मेरा मूड नहीं है करने का, या मुझे करना ही नहीं है. So जी. whatever it is, if you're not able to say this, what are the fears? Where is it coming from? We need to ask ourselves first. Okay, there is some fear. Fear of conflict is the biggest fear. Fear of being labeled कि ये तो rude है. See, we all are socially conscious people. We are image conscious people, right? We want to have a pleasant face with everyone. We want to show that we are dutiful and responsible. Of course we are. Of course we are. But what is the range of responsibility? Unlimited तो हो ही नहीं सकती है, because we are limited beings, right? Limited beings not in that sense, but limited in terms of the responsibilities. राइट. सही. एक इम्पैक्ट में ही मैं एक बात और ऐड करूंगी. देर इज ऑलवेज अ रूल ऑफ डुअलिटी, which means if I'm saying yes to you, okay, where I'm not supposed to,
If I'm saying yes to my boss, if I'm saying yes to my in-laws, or if I'm saying yes to my peer, I'm ultimately saying no to something else, अरे वाह! right? If I'm saying yes on this side, I'm saying no, automatically I'm saying no to something else. Yes. Because अगर मेरे बॉस ने, फॉर एग्जाम्पल, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अप एन एग्जाम्पल कॉन्क्रीटली, अगर जी, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आज आप 4 घंटे एक्स्ट्रा रुक जाओ बिकॉज दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और वट एवर, सो मुझे पता है ये मेरे वर्क आवर्स नहीं है, राइट? बट अगर मुझ में करेज नहीं है नो बोलने का, या मुझे आता ही नहीं है, इधर मैंने नो नहीं बोला, yes बोला, which means I've already said a no to my wife who is waiting at home, to my oops. children who are waiting for that talk time with me. Maybe they really have a challenge where they were looking forward. Maybe I had a plan of going for a movie, Yeah, and I've exactly. already said no to myself because maybe I wanted to spend time with myself. ओह माय गुडनेस! दिस इज़ सच एन आई ओपनर। मतलब हमें लग रहा है कि हम हाँ बोल रहे हैं, बट एक्चुअली व्हेन वी ऑप्ट फॉर दैट वन येस, वी आर गोइंग गॉन सेइंग नो टू प्रोबेबली इवन आवर इनर सेल्फ। दिस इज Absolutely. ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। मैम, एक आरती एक बहुत अच्छा पॉइंट उठा रही है कि हमारी परवरिश में भी हमें अक्सर सिखाया जाता है कि एक्सेप्ट करना है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल बात उठाई है आरती ने, एंड वी वर एनीवेज हेडिंग ऑन दैट साइड बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जो थॉट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो थॉट्स आ रहे हैं पिछले हमारे बिलीफ सिस्टम से, ट्रू। राइट? कोई भी एक्शन, कोई भी चॉइस, कोई भी डिसीजन मेकिंग हमारी वहां से ट्रेनिंग हुई है। बिलीफ सिस्टम्स कहाँ से बने हैं? चाइल्डहुड ट्रेनिंग, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द मीडिया, जो बार बार इस चीज को उठाता है, बार बार इस चीज को दिखाता है मूवीज के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू। लाइक जैसे आरती जी की अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, ऑफ कोर्स विद नो सच इंटेंट, बट अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो एक लड़की को शादी करते हुए उससे पहले कई सालों से ये ट्रेनिंग मिलती है कि बेटा वहां जाके एडजस्ट करना होता है। तुम पहले 2 साल 3 साल अपने आप को बिल्कुल ढाल लो, और फिर उसके बाद अपने आप लाइफ सेटल हो जाएगी। सो वो सेटल क्या हो जाएगी? ऑलरेडी आपने एक माइंडसेट बना रखा है कि बड़ों को ना नहीं करते। बचपन में ये ट्रेनिंग होती है दैट वी शुड नॉट से नो टू एल्डर्स, है ना? एक इस तरह का माइंडसेट बनाया जाता है, एटीट्यूड बिल्डअप होता है, जो कि बिलीफ सिस्टम से होता है। सबसे पहले पेरेंट्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल, एंड हियर आई एम रियली नॉट ब्लेमिंग एनीवन, प्लीज आई जस्ट वांट टू मेक अ डिस्क्लेमर हियर, बिकॉज वो पेरेंट्स भी अपने बिलीफ्स लेके आ रहे हैं ना कहीं से। बिल्कुल, They are बिल्कुल। doing their best job from their best of understanding, right? राइट। So यहाँ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत ट्रेनिंग हमें दे दी, but of course now whose responsibility is it to check out whether ये वाला बिलीफ मेरा वैलिड है या नहीं है? और कभी कभी एक उम्र निकल जाती है यही समझने में कि यार ये तो बिलीफ ही इनवैलिड है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है ना? बहुत तो वो बढ़िया। जो जो आरती बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है। चाइल्डहुड ट्रेनिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ बिलीफ्स, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड थॉट्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस एंड सो ऑन। Excellent. I'm so glad, Aarti, that you raised up this particular point. If I could put it like this, Bharti ma'am, that it is a cycle of learned behavior. जो नानी से माँ को, माँ से मुझको ऐसे आगे जाते जा रहा है, and we really need to take a pause and question, is that belief system actually helping me now or not? Excellent. Wonderful. भारती मैम, ज्योति पांडे मैम बोल रही हैं that it is also a matter of priority. Is please guide upon this. Can we discuss on ऑल that? राइट, वंडरफुल। दिस गिव्स मी अ चांस टू maybe help you with an exercise. Okay, so जो Yeah, audience हमारे साथ हैं, and I would invite you also to do it for yourself, Priyanka. It's a very sure. empowering exercise. I would like you to draw circles Okay. like these, All right. right? Okay. So one small circle, and encircling so many more circles, like maybe 3 more circles. Total four. Yeah. To- okay. All right. So Sarah, Anjali,
आरती प्लीज, जो भी हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, भारती मैम इज रिक्वेस्टिंग टू मेक 3 to 4 concentric circles with a similar center, जो बड़े होते जा रहे हैं. Let us reach a new vision as far as our topic of power of saying no is concerned. Okay, ma'am, I have drawn some circles. Awesome. So in the Okay. जी. innermost circle, which is the tiniest circle, I हाँ want you जी. to write me. Okay. All right. Now, me Done. means Priyanka, right? Me means Priyanka here. जी. Now, Priyanka can take a thought and ask herself, who is the most important person in my life? And you may write 1, 2, 3, 4, 5 names who are the most important people for you in your life. All right. So this goes in the second circle, is it? Exactly. Okay. Hi Nimisha, we are just doing an exercise with Bharti Rakheja ma'am. हमने अभी बनाए हैं 3 से 4 circles और center में है me, your name, and उसके बाद वाले circle में people जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं. Am I right, ma'am? Yes, absolutely, Priyanka. I'm just, for an example, like for me, my husband, my children come in the first circle, Okay, right? Now got you it. have to also consider your job, your workplace people also, and consider your friends, your relatives, your neighbors, your anyone and everyone around you, and in terms of preference, you can put जी. them in the respective circles. So the innermost All right. circle is me. People of first preference fall into the immediate next circle, and so on and so forth. Okay. I hope people who are watching with us are doing this exercise. I'm sure कोई ना कोई चीज का खुलासा होने वाला है. Every time and each time Bharti ma'am is here, कुछ ना कुछ इतना बढ़िया हुआ है. I have actually received comments and compliments later on how she has so smoothly helped out solving an issue that a person was facing. ये मुद्दा किसी के साथ किसी वक्त भी हो सकता है जहां हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं. And what is most beautiful is that with these insights, we can actually realize कि कहीं ये तो नहीं जो रुकावट हमारी जिंदगी में सक्सेसफुल होने में बन रही है. हाय आभा, हेलो निमिषा once again. So our circle is done, ma'am. आप आगे Yeah, बताएं please. sure. So now look at these circles, Priyanka, and हाँ. if you understand the core of the circles, the core is you, right? The core जी. of your life is you. So the first person for whom you are dutiful and responsible is you. Beautiful. Yeah. Wow. Now people have a conflict in their mind. How come me? I mean, this sounds too selfish. My children are first for me. My husband or wife is first for me. Or for some people, their job comes first to them. So सब कुछ छोड़ के सुबह सुबह उठ के भागते हैं बस जॉब के लिए, क्योंकि जॉब हाथ से नहीं जानी चाहिए, वर्क अच्छा होना चाहिए. Full respect to the work and responsibility. But if you do not take care of yourself first, if you do not fill in your cup first, how are you going to serve it out to others? Absolutely. Wow. अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आने वाले जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे इम्पैक्ट होंगे. Oh my goodness. राइट It's such a नाउ. beautiful saying, मैम, कि मैंने आपकी बात सुन के मी के आसपास एक हार्ट बना लिया. That is the ऑसम, impact. वंडरफुल. You वंडरफुल. actually made us do this. Self love. वंडरफुल. अब हम कहते तो ये हैं प्रियंका कि मेरे फर्स्ट सर्कल में मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ है या मेरे हस्बैंड हैं. कहते तो हम यही हैं एंड वी रियली मीन इट आल्सो. बट नाउ यू टेल मी कि व्हेन यू आर टेकिंग दोज डिसीजंस इन द सिचुएशन, जी. right, then where do these spouse and children fall? Are they there in your list of preference? Are they there in your consideration when you're saying yes to that person?
unnecessarily when he or she is loading you up with the extra work or whatever thing, but आप क्या उनको दिमाग में रख रहे हो कि नहीं इस वक्त मुझे अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने जाना है. So sir, I cannot wait in the office after 6. Right? So you probably are not doing that. But this circle of preference जो हमने आज बनाया है, yes, मैं एक यहाँ पे, I take this opportunity to share this case study with you, जी. Priyanka, हाँ कि जी. of course without taking the name of this person, so this client of mine is nearly in his 40s, early 40s, and he came to me with anxiety. Okay. So उनको बहुत एंजाइटी हो रही थी and he actually wanted to work on himself and he wanted to understand कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या कर सकते हैं. तो हमने सेशन स्टार्ट किए और सेशंस में धीरे धीरे जो रिवील हुआ कि this person started his work when he was very young. So probably he was in his 20s when he was doing a job somewhere and then he had to leave the job for some reason. So he was newly married. He had a small baby at that time. Oh. तो जैसे ही उन्होंने दूसरी जॉब ली, he was under this pressure कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा उस टाइम पे पैसों की जरूरत थी, राइट? इस सिचुएशन में over the years उन्होंने बहुत काम किया. Over the years he actually uplifted himself to various notches high and he proudly established that state for himself where he is now a nice rich man taking good care of his family and managing all the expenses and comforts and luxuries of life. So very glad. But then he is anxious, right? And the anxiety जब हमने शुरू की बात करना तो पता चला कि मैम मैं ना अपने कस्टमर्स को, ही इज इनटू सेल्स एंड मैं अपने कस्टमर्स को नो नहीं बोल पाता हूँ. ओके, सो इवन टू देयर एनक्रोचिंग डिमांड्स, एनक्रोचिंग इन द सेंस कि भले सिचुएशन है कि नहीं है, आई पैम्पर देम, आई अपलिफ्ट देम, आई बिलीव दैट दे आर द किंग्स और मुझे उनको ना नहीं करनी क्योंकि ये कस्टमर हाथ से छूटना नहीं चाहिए, राइट? और जब मैं उनको नो नहीं बोल पाता हूँ तो मैं अपनी टीम को, देखो जब मैंने उनको नो नहीं बोला तो मैंने अपनी टीम को भी वो नहीं दिया, प्रेशर डाला ना वहां पर कि वेदर वी आर इक्विप्ड विद द रॉ मटेरियल और नॉट, वेदर वी आर इक्विप्ड विद द टीम और नॉट, वेदर इट इज इन आवर level of possibility or not, but we have to deliver this right today by 4 p.m. and this is done. अब आपने तो वो प्रेशर ले लिया, you had your own reasons, but the team doesn't have any reason to get into this pressure, right? So वहां से rebellion आ रहा है, अब यहाँ no बोलना नहीं है, so this person becomes anxious at that time. And when I asked him कि why don't you say no if there is no situation, why don't you ask your team? So he said, मैम मैं no नहीं बोल सकता, मुझे बोलना ही नहीं, मुझे एक भी कस्टमर, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, I have not let any single customer go. When I am in conversation with him, he has to be convinced that he has to purchase from us only. Eventually, of course, for this reason itself, he actually became so rich, he became so successful in his life. But and for the same reason, he is also an anxious person. वो बीमार है ना, वो खुश नहीं है. तो हमने ना सक्सेस की भी डेफिनेशन को हमें कंसिडर करना है यहाँ पे. Point is this, कि when we went through further sessions and he was shocked to realize this when this fact revealed itself to him कि where was he coming from. जैसे मैंने कहा हमारे सारे thoughts actions जो हैं वो belief से आ रहे हैं. Belief क्या था? When the baby was small and he was just hand to mouth, at that time money was extremely important and leaving the customer was like not even a choice. मतलब आपको प्रेशर ले, right? So and because of this he could materialize everything and manage his family that way in small means. तो मैंने उनसे पूछा कि राइट, आपका बिलीफ तब बना जब आपने सालों साल ऐसी सिचुएशन देखी और आपने उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो हर शिद्दत कोशिश की और आप सक्सेसफुल हो गए. बट आज क्या वो बिलीफ आपका वैलिड है? एंड देयर वाज अ शिफ्ट. There was then a shift. नहीं मैम, आज तो नहीं है. मैंने कहा आज आप अगर कस्टमर को नो बोलते हो तो कोई नुकसान है? तो इतना भी नहीं है कि मैं उसको झेल नहीं पाऊंगा, राइट? तो दिस वाज द रियलाइजेशन कि मैम ये जो मनी बिलीफ है वो एक्चुअली मुझे यहाँ एंशियस करता है कि मैं इनको नो नहीं बोल सकता. बिल्कुल, राइट?
And then when we did the circle of preference with him, it became such a beautiful, drawing for him, or such a beautiful piece of art for him, where there was so much of learning. वो कहते मैं हर रोज वो खोल के देखता हूँ, and I understand कि मेरा perspective, मेरा preference, मेरे decision making क्या होने चाहिए. So the wife and the children fall into the first circle. उसके भी first circle में it's me. So I have to Yes. pamper myself first. I have to keep myself happy. I have to keep my family happy and in place. Maybe for a 22-year-old, the job falls in the first circle, right? Yeah. Again, it is an individual's own choice. I Even if, agree. yes, even if, people say, like for example, Aarti says कि in-laws को हम no नहीं बोल पाते हैं, तो in-laws को no नहीं बोलना is your choice, because you are coming from certain beliefs, बढ़िया. आई एम right? सो ग्लैड भारती मैम कि आपने केस स्टडी उठाई. बल्कि आप जो भी हमारी अभी तक बातचीत हुई है वो इतनी ग्रिपिंग है कि मुझे ये नजर आने लगा कि एनी टाइम व्हेन वी आर एक्चुअली फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम कि अब ना बोलना है कि हाँ बोलना है, वी कैन एक्चुअली पिक अप दिस एक्सरसाइज जो ये हमने बनाया है चार्ट. एंड आई थिंक दिस विल एक्चुअली क्लैरिफाई कि हमारे लिए उस वक्त क्या मैटर कर रहा है. दिस कैन इन एक झलक में हमें वो हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में. दिस इज वंडरफुल, अमेजिंग. और एक चीज और जो मैं शेयर करना चाहूंगी सबके साथ में, आपके एग्जाम्पल से ये नजर आने लगा हमें कि वी रियली नीड टू डू अ रियलिटी चेक टाइम एंड अगेन. हमें बार बार रिविजिट करने की जरूरत है कि जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है उसमें कोई शिफ्ट तो नहीं हो गया है, हम अननेसेसरली वहीं पे तो नहीं फंसे हुए हैं, and it is not relevant anymore now. Probably it mattered to the 22 years old one, but not to the 40 years old man. Excellent. I'm Absolutely. so happy that we picked it up. Also, ma'am, एक word मैंने जो note करा आपको सुनते सुनते, that was opportunity cost. मतलब मुझे Mm-hmm. ये strike कर रहा है कि he is earning, उनके उस एटीट्यूड, गो गेटर एटीट्यूड की वजह से ही वो सक्सेसफुल हो पाए, पैसा कमा पाए. पर आज की तारीख में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट सेइंग नो, एंड दैट इज हिज हेल्थ. तो Absolutely. वो वो वे तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को. वी Right. विल हैव टू सी Every व्हाट इज द transaction, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जी. absolutely. In every transaction, there is a benefit and there is a payoff, right? Life is like this, right? हमें एक हाथ से लेना है तो एक हाथ से देना भी है. You cannot always have both the hands full, right? Now, see, we have to see that for ourselves. And here I take this chance to share that every individual is different. Every individual's situation is different, family is different, preferences are different, perspectives are different. तो हर इंसान को अपना अपना रियलिटी चेक करना है, राइट? व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द पे ऑफ्स. सी, अगर तो शादी का पहला साल है एंड यू रियली बिलीव दैट सबको सबका दिल जीतना है या सबको स्पेस, अपनी स्पेस बनानी है, ठीक है, ऑफ कोर्स गो अहेड एंड डू व्हाटएवर इट टेक्स. आई मीन, इफ इट इज योर चॉइस. But after having your own children, right? And if you're still, check yourself, if you're still running around all those significant people of your in-laws family and neglecting your child's time, then the choice is absolutely yours. Now you need to think what you want to do. बिल्कुल. भारती मैम, ज्योति मैम कह रही हैं ऑल्सो वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे दैट वी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल शेयरिंग दैट शी इज डन. आपने भी जो डायग्राम बनवाया उसके अंदर, इफ वी आर एंकर्ड विद इन, अगर एंकर मैं हूं, देन आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस ना. आप इसको थोड़ा Absolutely. हाईलाइट कीजिए प्लीज. गोल्डन पॉइंट है ये, प्रियंका, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने बिल्कुल ये अभी सबके साथ शेयर भी कर दिया कि यू आर द एंकर, यू आर द कोर, फ्रॉम यू एमिनेट्स एवरीथिंग, राइट? जॉय कम्स आउट फ्रॉम यू, happiness comes out from you, compassion comes out from you. The first person you need to be compassionate towards is you, right? You have to fill in that first within yourself, so that वहां जी से हाँ. वो रेडिएशंस आएंगे, वहां से वो रेडिएट करेगा लव, कंपैशन, केयर, है ना, सबके लिए. अब सबके लिए ऑफ कोर्स. अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? सो एक सिचुएशन है जिसमें द मदर इज ओवर द फोन, ओके, एंड जी. द चाइल्ड, a 3-year-old,
child comes running, mama mama come out with me in the garden, I want to show you that beautiful creature, right? वो छोटी सी है, वो उड़ती है और वो बैठती है फूलों पे, mama I don't know what it is, please come out and see with me na. Now this child is super excited because he's seen something new, right? The mother is over the phone with maybe the boss, जी. all right, or her Okay. friend. And उस Okay. moment में, because she is talking to her friend in that moment, she says, अरे बुद्धू बटरफ्लाई है, जा तू एंजॉय कर, मैंने तो बहुत देखी है बटरफ्लाईज. क्या हुआ इस मोमेंट में? The child was, you know, enjoying that thought of sharing the excitement sorry, with mama, Yes. for which he wanted her to come out like a friend and share that joy of seeing the Joy. butterfly and discovering together कि oh this is a butterfly honey, this is the butterfly and it comes in so many colors. So there was a teachable moment, there was a loveful moment the mother missed because she could not prioritize, because even if she prioritized she could not carry the courage to say no to the friend who might feel bad or who might feel that she's rude, that I'm calling after so many days and she doesn't have time for me, I don't know what, right? But again, I would say कि अगर आप ये बोलते हो कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं, तो please say what you mean and then do what you say. बहुत बढ़िया, बहुत खूब. मैम मेरे पास में जो सवाल है मैं अब वो उठाऊंगी एंड आई एम श्योर बहुत सारे और फैक्ट्स निकल के आएंगे थ्रू दिस. पहले लेट अस पिक अप व्हाट निमिषा इज सेइंग. शी इज सेइंग बट पीपल विद ओल्ड बिलीफ सिस्टम ब्लेम आवर जनरेशन दैट वी आर टू मच इनटू सेल्फ लव. सो we are not patient with things. We are too obsessed with self love theory. It's difficult to make them understand. So how important it is for them to understand this? How important it is for me to understand this, right? Now, when Priyanka, I understand a new theory, okay, and I'm convinced about it, जी. right? Now, my mother or my grandmother is very old to understand computers. She is very old to understand how, without a letter, the letter goes, you know, through this dabba or through the phone. But she Email. cannot really understand so many things, right? Even if she doesn't understand this, it is quite understandable that she may not be able to understand. Correct? दैट्स सच अ रिलीफ. दैट्स सच अ रिलीफ टू हियर कि उनको जरूरत नहीं है समझाने की और उन्हें नहीं है जरूरत समझने की. शायद खुद को समझाना ही इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है. हाफ अगर द बैटल आप इज उनको वन. एब्सोल्युटली, अगर आप उनको समझ लेते हो कि इट्स ओके फॉर हर टू नॉट अंडरस्टैंड दिस, देन व्हाट डू आई डू? आई जस्ट नीड टू डील विद हर, है ना? उनको मुझे कन्विंस नहीं करना है, उनको मुझे बैठ के समझाना नहीं है कि सेल्फ लव क्या है. आपने समझ लिया ना, आपको पता है वो सेल्फिशनेस नहीं है ना? सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, बट इट्स गुड दैट यू अंडरस्टैंड एंड you have your points sorted. Now, the mother doesn't really have to understand the theory and mechanics of it, but now you just have to deal with her. You just have to manage that time with her and the decisions. Anyways, आप और मैं प्रियंका बहुत कुछ आज भी ऐसा कर रहे हैं जो हमारे बड़ों को शायद समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, है ना? But then we are still doing it, right? That's our choice, यस right? यस. बहुत एक ना बहुत प्यार. इम्पैक्ट वाली बात हाँ जी. मुझे, हाँ जी. बिफोर आई मिस इट आउट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज and that we प्लीज. are talking about the belief system, the training, the values. अब देखो हम भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं ना कि बड़ों के आगे ना नहीं बोलते हैं, जो भी बड़े बोलते हैं वो करते हैं, है ना? उनको ओबे करते हैं, ओबीडियंस. सो दीज वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट, okay, respect, then obedience, right? Then compassion, then ज्यादातर बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो बोले वो करते हैं, पानी लाके देते हैं, खाना लाके हाँ देते हैं, जी. कोई काम है तो वो करते हैं, ठीक है, फाइन, हाँ वहां तक सब ठीक है. बट देर इज अ ब्लर हियर, एंड व्हाट दैट इज कि बच्चों को हमने ये नहीं सिखाया कि जैसे बड़ों ने कुछ बोला तो वो ओबे करने से पहले एक बार सोचो कि ये क्या कह रहे हैं आपको. क्योंकि ये हमने नहीं सिखाया प्रियंका, सैडली, दिस इज द सैड रियलिटी,
Most of the child abuse cases are happening in the home, from the trusted people, from the elders, जिनके लिए हमने बोला चाचा की बात को मना नहीं करते, मामा की बात को मना नहीं करते, बड़ों की बात को ना नहीं बोलते, जैसा वो बोलते हैं वैसा करो, सिखाया ना हमने। तो मदर की गलती नहीं है, मदर ने तो वैल्यूज सिखाया, मदर ने तो रिस्पेक्ट सिखाया, बट सॉरी टू से बट उन्होंने ये सिखाना भूल गए कि अलर्ट भी रहना है। इफ यू आर नॉट बिल्कुल फीलिंग समथिंग राइट, से नो बाबा। इन मदर पेरेंट्स ने लड़की को मैरिज से पहले ये नहीं सिखाया, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट सब कुछ सिखाया, बट ये नहीं सिखाया कि इफ योर फैमिली और इन लॉज और एनीबडी अराउंड यू turns out to be misusing your time, your resources or whatever, then you have to learn to say politely no, है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो यहाँ पर ये सोचने वाली अमेजिंग। चीज है। बहुत ही जबरदस्त टर्न लिया है हमारी कॉन्वर्सेशन ने, और हमें ये नजर आ रहा है कि हम जो अपनी छोटी 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 उलझनों में उलझे हैं कि बॉस को ना कैसे बोलना है और घर पे ना कैसे बोलना अडल्ट्स को, ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर है कि दिस कैन एक्चुअली लीड टू योर टीनेज सन गोइंग फॉर अ स्मोक, इट कैन गो टू योर डॉटर बीइंग अब्यूज्ड। और अगर मैं फिर से वो एग्जांपल उठाऊंगी आपका फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज का, हो सकता है हमारे साथ में न्यूली मैरिड लोग हो यहाँ पर, मैम ने बताया, लेकिन ये जो उन्होंने इतने अच्छी एक्सरसाइज कराई है, इफ आई एम एट माई कोर, इफ आई एम वैल्यूड इन द सेंटर, तो मैं उस वक्त पे लोगों को प्लीज करते टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगी विच इज बियॉन्ड माई वैल्यूज। अगर मैं सेंटर्ड विद इन हूँ, सो वो क्लियर होगा कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है, मेरा सेल्फ कंपैशन इम्पोर्टेंट है। मैम बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। मलिका मैम सेज एब्सोल्युटली, आरती सेज healthy boundaries are important. Jyoti ma'am is saying without being rude, humor is good, and also kindness stems from self love. Beautiful, amazing. I'm so glad to read these. Ma'am, Deepshika पूछ रही है that we agree to many requests not because we want to do them, but because we don't want to be seen as rude, as arrogant. आपने अभी mention करा. So she is saying, वो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछी, why do we say yes? Yeah. Is it fear? ऑफ कोर्स प्रियंका, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी ये डिस्कशन किया कि एवरी yes is coming out of a fear. So a fear of a conflict, a fear of losing something, a fear of being shown as rude and arrogant, a fear of being labeled as selfish, है ना। So ये सब कुछ वहां से आ रहा है। अब हम इसको ना और थोड़ा फिल्टर आउट करके चेक करते हैं कि ये fears हैं। If you know the audience is able to understand कि okay yes these are the fears I am operating from and these are the reasons why I am not able to say no, correct। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। नाउ दिस गर्ल एंड द बॉय आर apparently deeply committed to each other and there's no doubt about it, they may be, but if the girl has these values ki nahi, I want to be in some line, you know, before this takes a further turn, but the boy is desperate, okay, he makes those encroaching and unnecessary demands over the girl. Now the girl is in fear, and if she is in fear, she is trapped. What is the fear? Fear of losing his love, right? Fear of losing his love. And what is the belief? The belief is that I can't live without him. Yeah. Belief है ना? True. I can't live without him. अब belief को check करते हैं logically. Belief को logically check कैसे करेंगे? Why can't I live without him? Is he giving me oxygen? What do I need to be surviving, to be living? Is he giving me food, water and shelter? Is he giving me oxygen? No. Yes, I love his company. I want him to be there with me forever. I want to spend my life with him. This is a want and not a need. Awesome. Yeah. Bilkul. If this girl in the moment decides कि no, this is not for me, I am not okay with this, because deep inside she is really not feeling okay with it. So if she is not okay with it and she says no,
ऑफ कोर्स अभी हम थोड़ी देर में और सीखेंगे कि कैसे पोलाइटली नो बोलना है. So, जी but in some situations, you have to be aggressively say no also sometimes, right? But in most of the situations, जहाँ workplace है, family है, जहाँ loved ones involved हैं, engaged हैं, of course, there is a very nice way of saying no, which we are going to discuss soon. Any more questions, बहुत Priyanka? बढ़िया. बहुत सारे सवाल है मैम, और मैं इसको नटशेल में बोलना चाहूंगी कि मैम ने जो एग्जाम्पल उठाया एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, आई थिंक ये वाला हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल हम फियर कर क्या रहे हैं, और एंड व्हाट इज इट दैट वी हैव टू लूज. शायद हम लोगों ने अननेसेसरली अपने ऊपर बहुत ज्यादा वेट डाला हुआ है कि नहीं. प्रॉब्ली मैम, कैन वी से दैट यस बोलना जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है और ना बोलने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट दिखता है. टू फ्लो विद इट सीम्स इजियर प्रोबेबली. इज इट? In the moment, yes. Right now, yes. वो छोटे समय में जैसे होता है ना, हम we always look at short term gain and we ignore the long term pain, right? So अब अगर हम impact की बात करें, in the moment in-laws खुश हो जाएंगे, in the moment boss खुश हो जाएगा, in the moment सब peers खुश हो जाएंगे कि चलो we are together, but इसका long term impact क्या होगा? So Priyanka, if you go back with a feeling of being misused and abused because you could not say no to that person, अब आप अपने आप से भी नाखुश हो, आप उस पर्सन से भी नाखुश हो, और आप आगे भी जाके अपनी इरिटेबिलिटी दिखा रहे हो सबको. नाउ लॉन्ग बिल्कुल. टर्म में तो आप लूजर हो गए ना, फिर यू हैव लॉस्ट इट, है ना? क्या बात हाउ है ये. फार विल दिस शॉर्ट रिलेशनशिप टर्म, गो? शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म के अंदर एक्चुअली फोकस शॉर्ट टर्म पे चले जाते हैं और रियलाइज ही नहीं होता कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं. This is a point to be noted by anybody who would be watching or is watching. मैम प्रियंवदा बोल रही हैं कि अक्सर हम लोग in lieu of making others happy, we are saying yes mostly. Fear of losing backs up the trap. प्रीति बोल रही है sometimes people are misused for their generousness and their giving nature. How to build safe boundaries to keep our self-esteem and self-confidence. And Nimisha is saying one needs to keep checking, do I want it or do I need it? सो आई थिंक प्रीति का क्वेश्चन हम उठाएंगे कि कैसे हम अपनी जेनरोसिटी को मिसयूज ना होने दें. आयुष्मान भी पूछ रहे हैं एक और सवाल, प्रॉब्ली यू कुड लिंक अप द टू. आयुष्मान इज सेइंग डू यस एंड नो carry equal weight? We often compare these two answers, but do these two carry an equal weight? So it depends upon person to person, and it does carry equal weight because there is your decision involved in it. And your decision is not just going to impact you, it is going to impact all those people who are related with you, who are connected with you, right? So it is, of course, a very important thing to consider in the moment. जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो हम कितना कंपैरिजन करते हैं ना, हम उसके पीछे मैगजीन्स खरीदते हैं, हम इतने सारे वेबसाइट्स देखते हैं. आजकल तो कंपैरिजन वेबसाइट्स ही मिलने लग गए हैं कि इससे आप कंपेयर कर लो चार एक जैसी गाड़ियां. एंड देन यू टेक अप अ कॉल, इवन व्हेन यू आर डिसाइडिंग द कलर ऑफ द कार, you are really going through that decision making process. Yes. But while you are saying no, in the moment you think that it's impacting only me, right? In the moment you are just thinking that's impacting only me, but in reality everybody else is being impacted, no? है ना? So यहाँ पर ना ये जो law of duality है, this should be there in consideration when you are taking this small decision of saying yes or no. How to say no, of course we are going to take a look at that. But पहले ground work बहुत जरूरी है प्रियंका. मैं आपको convince तब कर पाऊंगी ना जब मैं खुद convinced हूँ. Absolutely. है ना? बिल्कुल. So ये process एक अभी हम share करेंगे सबके साथ. Before that we can take up any more questions. सो आयुष्मान मैम ने 3 ऐसे केस स्टडीज उठाए, उसके अंदर आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज रियली फोकस, डू अ comparative analysis between the short term benefits versus the long term benefits. ऐसा लगेगा कि हाँ बोलने से मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो जाएगा वर्क में, बॉस के साथ, बीवी के साथ में, कि चलो ठीक है वो बोल रही है तो उसको दिला दो ज्वेलरी. बट व्हाट यू हैव टू एक्चुअली सी इज द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. मैम रजत बोल रहे हैं, एंड आई थिंक प्रीति की ही बात से ये रिलेटेड है. ही सेज आई फाइंड माई सेल्फ ओवर कमिटेड टू थिंग्स that don't meaningfully improve me or support me. मतलब वो हाँ बोले जा रहे हैं and you know he feels burdened with it.
सो वही बात हो गई कि मेरी अच्छी नेचर, मेरी काइंडनेस या जेनरोसिटी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है. सो प्रॉब्ली नाउ वी कुड हिट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू से नो. Absolutely. Absolutely. So we'll do the entire groundwork, and I'll give you a kind of a method. जी. सब audiences के लिए, if they want to take some notes, they are welcome. कि यहाँ से शुरुआत होगी कि जैसे एक सिचुएशन, you may consider the recent example when it has happened with you. So right now, Priyanka, if you can just take a thought, take a breath, and consider the recent most example when this has happened with you, when you wanted to say no, but you could not. Okay. And if it is there in your mind right now, ask yourself, what was I thinking when I wanted to say no, but I had said a yes? What was there in my thought? You can ask yourself and keep it to yourself, and you can write down also if you want. The next thing that you can ask is, what were my fears when I changed my answer? What were my fears? What was I scared of? When I changed my answer from saying a no to a yes, right? Yes. Okay. What was my ठीक fear? है. Because your past experiences teach you. But होता क्या है कि बिल्कुल. हम इतना साइंटिफिकली हम बैठते नहीं है ना एनालिसिस करने के लिए कि एक्सपीरियंस हो गया, चल छोड़ यार, बात खत्म कर, हो गई, रात गई, बात गई. But if we are not learning our lessons, we are going to continue the same pattern over and over and over again, जो हो ही रहा है. और कितने सालों तक ये चलेगा, और बाद में फिर समझ में आएगा यार लाइफ ही वेस्ट कर ली हमने तो, क्योंकि सिर्फ नो नहीं बोलना आता था. नहीं मैम, आई थिंक इन सेशंस की खूबसूरती ये है कि बहुत सारे लोग साथ में जुड़ के जब काम कर रहे हैं आपके साथ में, सो इट इज लाइक अ ब्रीदर. हम लोगों को एक पॉज बटन दबाने का मौका मिलता है जहां हम एक्चुअली सोचते हैं कि ये घट क्या रहा है. अदरवाइज वी आर जस्ट इन द ग्राइंड एंड वी जस्ट डोंट रियलाइज कि हम लोग कहाँ गलती करे जा रहे हैं. सो आई एम सो ग्लैड कि जैसे मेरे मन में आंसर फियर आ रहा है, वैसे ही प्रीति नीलम लिख रही है फियर, एंड अदर पीपल आर ऑल्सो सीइंग. सो यू आर एब्सोल्युटली सो करेक्ट व्हेन यू से कि हम सिर्फ इसलिए हाँ बोल जाते हैं बिकॉज किसी ना किसी फॉर्म का फियर हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. टीचर को कैसे मना करूं, बॉस को कैसे मना करूं, छोटे बच्चे का दिल कैसे तोड़ूं, एंड सो ऑन. जी मैम, सो वी आर ऑल Now, नोटिंग डाउन. yeah, यस. considering the same example now, I हाँ जी. invite you to get into a flashback कि अगर ये ओके. situation, exactly ये situation दोबारा repeat होती है, okay, ओके. दोबारा repeat होती है, तो जी. अब आपको कैसे decision लेना है, that formula I'm going to discuss with you, right? अरे You need to ask yourself once again the same two questions जो अभी हमने किए, and what is stopping me from saying no to this? Okay, so this, when you do it ना, when you build it up into as a practice, आपका बहुत जी. फास्ट हो जाएगा. अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, मुझे तो इंस्टेंटली बोलना पड़ेगा ना बॉस को या वाइफ को या हस्बैंड को या बच्चों को. तो by that time, give a pause, take an excuse, and go through this process initially. ओके. And ओके. then, how is saying a yes and a no, how is saying a yes or not being able to say no helping me, and how is this kind of an approach hurting me? How is it helping me and how is it hurting me? इसका मतलब हम what are the benefits and what are the payoffs, जी. and what is the cost and what is the benefit. Then ऑल राइट. who ओके. all are impacted with this decision of mine? In which circle do they fall? अब हम ये सर्कल एनालिसिस करेंगे ना कि जो लोग और इम्पैक्ट होंगे वो मेरे कौन से सर्कल में फॉल करते हैं. इफ दे आर ओके, इफ दे आर इन द एक्सटेंडेड सर्कल सपोज, जी. तो फिर ठीक है, वो 3, 3rd, 4th सर्कल में है, देन इट्स फाइन. एंड इफ दिस डिसीजन इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट और सेकंड सर्कल, देन इट्स अप टू यू, राइट? हाउ दिस इज गोइंग टू बी इम्पैक्टिंग माई सेल्फ एंड माई लव्ड वंस, वो आप एक बार चेक करोगे. What do I need to do in this moment to find my peace? So आप अपने अंदर से आप बात कर रहे हो, एक इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि मेरा पीस किस में है, और लॉन्ग टर्म पीस, राइट?
Yes. What words, tone, and pitch can I use to say no? What Okay. words, tone, and pitch can I use to say no without hurting this person or without hurting my image? नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन. इसके पहले हमने ग्राउंड वर्क किया, कौन कौन हाँ इम्पैक्ट हो जी. रहा है, मुझ पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, इतने सालों से क्या हो रहा है, ये सब देख के हमने एक बार स्टडी कर लिया. नाउ व्हेन इट कम्स द टाइम टू फ्रेम दैट सेंटेंस, वी कैन डू इट ब्रिलियंटली विथ प्रैक्टिस. पहले तो आपको अवेयरनेस में आना है कि व्हाट वर्ड्स, टोन एंड पिच कैन आई यूज टू से नो. एंड नाउ वी टेक अप एन एग्जांपल, प्रियंका. ओके, Please, सो please. क्योंकि मुझे एक सेंटेंस उनको कोट करके बताना है. Priyanka, suppose you give me a call at this time and you say कि भारती आप आ जाओ ना मेरे साथ, जरा हम शॉपिंग चलते हैं. अब मेरा बहुत दिल करा आपके साथ बिकॉज आई लव योर कंपनी, तो मेरा मन करा मैं हाँ जरूर चलूं आपके साथ. बट आई डू दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट. मैंने ये फटाफट से कर लिया और मैंने देखा नहीं, इस वक्त अगर मैं जाती हूँ आई विल बी हैप्पी बिकॉज दिस इज अ जॉयफुल टाइम फॉर मी, बट माई किड्स विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज उनका स्लीपिंग Hmm. टाइम है, फीडिंग टाइम है, वट एवर. माई Hmm. स्पाउस विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज मेरा उनके साथ भी टाइम है. माई इन लॉज वुड बी इम्पैक्टेड बिकॉज उनको ये अजीब लगेगा कि मैं इस टाइम क्यों जा रही हूँ किसी के भी साथ, Hmm. and that is going to hurt me. तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया. नाउ आई वांट टू से नो टू यू, राइट. Okay. आई Yes. थिंक माय फियर, प्रियंका माइट थिंक दैट आई एम रूड. प्रियंका माइट थिंक कि ये तो जब इसको काम होता है तभी आ जाती है, अब मुझे काम है तो ये नहीं आ रही है ना. दीज आर माय फियर्स. अब मैंने वो फियर्स को देखा. नाउ आई फ्रेम माय वर्ड्स, टोन एंड पिच एंड से दिस टू यू that Priyanka, I really, really want to come with you. I know how much I enjoy with you. But you know what? Sadly, I won't be able to right now today. Because if you want to share your because, of course, go ahead and do that. And depending upon the comfort level also. However, if we can plan this next week at this specified time, I would love to come with you. Hmm. Did I hurt you in this process? No, it sounded very convincing. And also, if you are a genuine person, you will understand me. And but even if you don't understand me, is that my problem? ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक. है ना. Yes, अब yes, हम yes. ये तो चलो, ये अब लोग कहेंगे कि बहुत कंफर्टेबल है फ्रेंड्स के बीच में या प्रोफेशनल रिलेशंस में नो बोलना. नाउ लेट अस कंसिडर सेइंग नो टू बॉस. Hmm. ओके, इन द वर्क Hmm. प्लेस. सो द बॉस जी. सेज कि आज सुनो, आज तुम रुक जाओ 4 घंटे बाद, दिस एन important मीटिंग, दिस क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू क्लोज दिस डील टुडे and I can't do without you. Okay, so the situation is also very urgent and you also realize that it's ultimately urgent, but you this person is aligned with the wife and the wife needs to be taken to the doctor because she is 7 months pregnant and uska kuch to bhi abhi process hona hai. So जी, the situation at home is equally urgent, right? बिल्कुल. Now, if जी. this person says yes to boss, he is saying no to wife. Right. बिल्कुल ठीक. Impact हो रहा है वहाँ भी. Now, Impact हो रहा है. however independent the wife is, at this time she does expect Needs. a She kind needs of him. support she needs, right? हाँ So, जी. और वैसे भी वो फिर इमोशनली हर्ट होगी या जो भी होगा. So this Hmm. person has to see the entire consequence, the entire impact, that is how it is affecting the wife, or maybe if there is another child in the house or the other people. Now, if he has to say no to the boss, how can he say that? Sir, I really, really understand the urgency of this situation. And I really, really want to be with you in this important hour during the meeting. However, at this time, my situation is such that I have to make a choice between two difficult options, right? And this is my situation, right? Now, this person, if he conveys like this, do you think the boss will get aroused with anger or something? नहीं, नहीं, क्योंकि उसने रिएक्शन नहीं दिया. उसने बहुत ही मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दिया है. एंड व्हाट द ब्यूटी इज, आई थिंक, उसको रीजन आउट करना. तो ऐसे नहीं लग रहा कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट है कि नहीं बॉस ये नहीं हो सकता. उसको प्रॉपर्ली रीजन आउट कर रहा है. सो इट इज डेफिनेटली मच मोर कन्विंसिंग एंड नॉट हर्टिंग एट ऑल. अगर जरा And भी this सेंसिबल process, बॉस होगा तो.
Yeah, and this process, how we say no, is called assertiveness, right? Assertiveness is that skill that helps you to say no politely without hurting your own image and without hurting the other person, right? And it's a Hmm. genuine Hmm. response. It is very scientifically created that way. करेक्ट. सो यू कन्वे योर इंटेंशन ऑल्सो, बिकॉज राइट एंड रॉन्ग का इंटेंशन से पता चलता है. आपने अपना इंटेंशन कन्वे किया, आपने अपोलोजाइज किया, आपने रियलिटी बताई, और आपने उसमें से अपने आप को, then you do what is right for you, right? And everybody's right will be a wrong for somebody else. So now it is up to you to decide, according to your circle of preference, what is more important to you. And बहुत sometimes it बढ़िया. is really difficult to make a choice, but then if you have to, you have Hmm. to. Hmm. Yes, yes. I think ये circle of preference is a very important tool जो आपने हमें जी. empower किया है देकर. मैम, दो बहुत interesting सवाल उठ के आ रहे हैं. आरती wishes that you take up a situation where we have to say no to give money to a relative. तो वो Okay. थोड़ा उनको मुश्किल लगता है. Also, Amit is saying, isn't saying no a luxury? Only someone who has power or money or authority, he can use this strategy. तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे प्लीज. रादर, मेरे थॉट्स में तो ये आ रहा है कि लग्जरी क्या, वो तो, आई मीन, इट्स वेरी इजी फॉर अ पुअर पर्सन टू से नो बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज. Oh, it's या. the glass is half empty or half full that we have to see. या, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव Totally, एंड द totally सिचुएशन, attitude. है ना. Yes, तो yes. राजीव है ना, जिनका नाम आपने लिया, अमित है शायद. Amit, सो Amit. अमित, हाँ, अमित हैज टू रियली टेक अ लुक एट इट. एंड अगर अमित ने ये आज का सेशन देखा है और अमित ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, if he has understood the process, I'm sure he will be helped, and I'm sure the next time he'll be able to handle the situation much better. बहुत And बढ़िया मैम. yeah, one इनफैक्ट मुझे तो situation. आपकी बातों से ये अब समझ में आ रहा है दैट इट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. ये तो See, बिल्कुल बेसिक बेसिक हक है मेरा कि मैं ना कर सकूं. एंड see, दिस ये पूरा जो आपने माइंडसेट चेंज करा, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस सेशन. so अमेजिंग. nice. Thank you. यस मैम, आप क्या बता रहे थे? यू वर तो टेलिंग ये एन जो एग्जांपल. मनी का सिचुएशन एक आया है ना, कि हाँ, हाँ जी. रिलेटिव्स को मनी के लिए नो कैसे बोले, है ना. सो अच्छा, अब ना ये जरूरी है समझना प्रियंका, कि एवरी सिचुएशन में यू फर्स्ट हैव टू मेक अ चॉइस. ओके, डू यू वांट टू से अ नो, या फिर इसलिए हम्म. नहीं कि अब नो का स्किल मैंने सीख लिया तो मुझे ये एक्सरसाइज करना ही करना है ना. सो सो वी जस्ट टेक अ लुक एट इट कि रियलिटी में what is my decision, what do I really want to do. If you really find it genuine to go all out and help that person with money, it's up to you, go ahead and do it. But if it is going to hurt you in some way, you do have a reason for saying no, right? So पहले आप अपने आप को कन्विंस करो कि ये रीजन है मुझे इस बंदे को पैसे नहीं देने. Maybe you have had an experience or a multiple experiences with this person that he loses money easily, or he doesn't use it the right way, or he's into bad things, or whatever the reason is. Now you know the reason. Now you ask yourself, what is it that you're losing if you say no to him? Maybe the worst to worst is that you lose this relationship. So you ask yourself, how important is this relationship for me? जी. और आपको वो सर्कल ऑफ प्रेफरेंस में उस बंदे को डालना पड़ेगा कि वो करना सेकंड में पड़ेगा. है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है. हाउ इज इट, बिल्कुल. हाउ इज योर लेंडिंग हिम मनी गोइंग टू इम्पैक्ट यू, योर लव्ड वंस? अब आप यस. बच्चे को तो ये बोल रहे हो, मैंने बहुत क्लाइंट्स के साथ ये देखा है प्रियंका, आप बच्चे को तो ये बोल रहे हो कि 5,000 के शूज के लिए हम अफोर्ड नहीं करते हैं. नहीं कर. हाँ लेकिन जी. बच्चे के सामने आप किसी फोन पे ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो किसी फलाने रिलेटिव के लिए कि अच्छा ठीक है, उनको चाहिए, उनको जरूरत है, मैं दे देता हूँ, कल 30,000 भेजता हूँ. ये बच्चा देख सुन रहा है. वो हाँ इतना जी. छोटा भी नहीं है कि वो समझे ना फिगर्स क्या है, और वो इतना बिल्कुल. बड़ा भी नहीं हुआ है कि वो ये समझे कि ये कॉम्प्रिहेंड. रिलेटिव आपके लिए. वो इसी तरह से इसको कॉम्प्रिहेंड करेगा कि अच्छा पापा, मेरे लिए तो 5,000 भी नहीं थे और उनको आपने 30,000 दे दिए, इसका मतलब you don't love me. This might be the interpretation of the child. Now यस. you have to see what is important, how you want to do it, and then you have to use that template or that statement that I really, really, really want to help you with money, but however, for this reason, right now I'm not in a position to.
और कितना सच बहुत बोलना बहुत है, बढ़िया। कितना आपको मैनिपुलेट करना, आई लीव इट अप टू यू, बिकॉज नाउ योर सर्कल ऑफ प्रेफरेंस विल डिसाइड दैट फॉर यू। आई थिंक मैम जो बहुत सारे सवाल उठ के आ रहे हैं ना, उनके लिए आपने जो ये बेस रूल्स हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्रिएट कर दिए हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। बिकॉज किसी को मनी मना करना है कि नहीं, या इन लॉज को किस तरीके से बोलना है ताकि हर्टिंग ना हो, बोथ आर क्रॉपिंग अप फ्रॉम द सेम सर्कल ऑफ प्रायोरिटी प्रेफरेंस एंड अदर थिंग असर्टिवनेस, है ना। एंगर राइट, नहीं दिखाना, हर्ट नहीं करना, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी बोल्ड एंड ट्रू टू योर फर्म, इनर सेल्फ। हाँ, फर्म, ट्रू फर्म, इज द दैट्स राइट राइट। वर्ड, है ना, हाँ, ट्रू इज द राइट वर्ड, बिकॉज मैं नहीं कहूंगी आपको बोल्ड ही होना है। आप अगर जेन्युइन हो, इफ यू आर ट्रूथफुल, इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू नो योर प्रायोरिटीज वेल, आपको सिर्फ जाके वो इंटेंशन और वो वर्ड्स उनको कन्वे करना। बिकॉज इफ यस यू यस। आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ एंड योर फर्स्ट जी। सर्कल, हम्म। nobody else will, nobody else will। मुझे एक और वर्ड बहुत अच्छा लगा जो अभी आपने यूज किया, फर्म। आई थिंक हम्म, स्पेशली जहाँ पे हायरार्की आती है ये रिलेशंस के अंदर, और द अदर yeah, पर्सन इज सीनियर इन एज और इन पोजीशन इन द रिलेशन, तो उस वक्त एक टोनालिटी में हमारे पिच के अंदर फर्मनेस आना विल बी नॉट हर्टिंग, एट द सेम टाइम वेरी ट्रू टू आवर सेल्व्स। आई सो थिंक फर्मनेस ना, फर्मनेस की आपकी फर्मनेस आपके अंदर होनी जरूरी है पहले, दैट आई एम फर्म, हाँ। दैट आई डोंट वांट टू डू दिस, राइट। बट हाउ डू आई कन्वे, with full regard to that person, with full regard to that relationship। so वो अगर मम्मा हैं, बड़े हैं, दादाजी हैं, या फादर इन लॉ हैं, तो उनको बहुत हाथ जोड़ के भी आप पूरी विनम्रता के साथ आप ये बात बोल सकते हो कि मम्मा, मैं ये जरूर करना चाहती हूँ आपके लिए, बट इस टाइम पर बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं कर नहीं पाऊंगी। आई नो दैट यू माइट फील हर्ट अबाउट इट, बट प्लीज मम्मा डू अंडरस्टैंड, माई इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट यू और डिसरिस्पेक्ट यू। आप मुझे बताओ कि इफ नाउ द अदर पर्सन, इफ she most likely should respond with compassion and love and understanding, but if she बिल्कुल। does not, but if she does not, then you have to take it for yourself, decide it for yourself कि आपका ये नो नहीं बोलना फिर कितना लंबा जाएगा, and how is it बिल्कुल, going to impact your life। फिर तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ट्रबल ही होने वाला है अगर मैंने ना हाँ, नहीं किया। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू पुट yeah, योर इंटेंशंस राइट। एंड आई थिंक फर्मनेस का जहां सवाल उठा, एक बार फिर मैं बताऊंगी ऑडियंस को कि जो सर्कल ऑफ प्रेफरेंस मैम ने बताया है, दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प अस एक्चुअली ब्रिंग दैट फर्मनेस। जब हमें यही क्लियर हो गया कि जो इंसान को ना बोलना है वो मेरे थर्ड सर्कल में आ रहा है, इट विल हेल्प मी ब्रिंग दैट फर्मनेस जो yeah, पहले नहीं थी। दिस इज अ absolutely। ब्रिलियंट टूल मैम जो आपने दिया। एक और चीज जो मैं चाह रही हूँ डिस्कस करना बिफोर वी फिनिश द सेशन इज कि ना बोलने से एक बहुत बड़ा टूल, एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो होता है, आई थिंक दैट इज दैट एसेट इज ऑफ टाइम। क्योंकि जितनी बार मैं हाँ बोल रही हूँ, आई एम एक्चुअली मैं डिविएट कर रही हूँ अपना वक्त उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। और वही टाइम अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं तो मेरे किड्स के साथ हो सकता था, मेरे अपने सेल्फ इन वर्क पे हो सकता था, सेल्फ डेवलपमेंट में हो सकता था, या मेरे एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन में हो सकता था। तो आप प्लीज ये बताएंगे कि कैसे दैट टाइम एंड नो और यस इज यू नो Yeah, इंटरकनेक्टेड। it is interconnected, as we just saw the law of duality today, that हाँ जी। every time I say yes to this person who whether deserves it or doesn't deserve, I am saying no to something else. Either I'm saying no to हम्म। myself, my happiness, or I'm saying no to my spouse or my children or my other people, parents, or my friends। मैं किसी को तो ना बोल रहा हूँ ना, है ना। So if I'm saying yes to somebody, I'm saying no to somebody else, and if I'm saying no to something, I'm saying, so that is why ये बहुत बीच में एक वो आया था ना, एक आई थिंक एक एड आई थी कि say no to smoking and say yes to health, say no to junk food and say yes to stamina, right? ओह, So it वंडरफुल। happens at the same time, there is a no and there is a yes, they coexist, they cannot be separated from each other। तो आप अगर बहुत यहाँ बढ़िया। पे हाँ बोल रहे हो तो एक बार अपने आप से पूछो, इसके एवज में मैं कहाँ ना बोल रही हूँ।
Yes, yes, है ना? yes. Immediately, We if you really just flip it around and you get the real picture कि मैं किसको no बोल रहा हूँ, अगर इनको yes बोल रहा हूँ तो. And I totally agree with you कि इस वक्त आप स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, बट व्हेन वी इनकलकेट दैट हैबिट तो वो प्रोसेस विद इन सेकेंड्स हो बहुत, जाएगा. बिल्कुल, सिर्फ शायद हमें absolutely, हाँ बोलने से पहले ये सोचना है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है और किस किस पे हो रहा है, बिकॉज ये तो हमने सोचा ही नहीं ना कभी. That right, it is today you were able to show us that the impact is actually widespread. It is going like tributaries and distributaries to my children also and my absolutely, spouse also. बहुत absolutely, बढ़िया मैम. I think I would like to end it with what Steve Jobs says, that people think focus means saying yes to the thing that you have got to focus on, but that's not what it really means. It means saying no to the 100 other ideas that there were. You have to pick carefully. This absolutely has been a wonderful. totally brilliant session, ma'am. I'm so glad that it was interactive and people have been gaining out of it, because that is exactly the vision and mission of Do More, Be More. We really want to hear your last thoughts on this very significant topic, please. The first step to any change is awareness, Priyanka, and the magic lies in the continuity, consistency, and practice. So you today we all have learned a new thing maybe, but all we Yes. need to do is practice, experiment first, and practice it so much that it becomes automatic. It becomes your second nature, right? With full regard, full respect, and full love to that person whom you're saying no, you're also saying yes to your loved ones, to your first circle, to yourself. So with this, I would only give a strong recommendation to each one of us who is there present today with us, that please, please, please draw your circle of preferences. Take a look at it every morning, because morning में जो आपने देखा, that becomes your mindset for the day, right? Stays with you. Yeah, Yes. that stays with you. And practice the new skill that you have acquired. Experiment before you practice, and then practice enough so that you become proficient at it and you become happy in your life. This is incredible, ma'am. Such beautiful words. And I'm sure these words are going to stay with us for a long, long time. Let us all ensure that we put it in our behavior, we inculcate the habit. And I would strongly recommend that in case you are wanting help on any professional level or a relationship level, I would strongly recommend that Bharti ma'am is just a phone call away. Please get in touch with her, and through her loving ways and very experienced skill and talent, she will help you sort out the matters and be your best. Yeah. Thank you so much, Priyanka, ma'am. I Yes, want for your audience and for the loveful audience who spent time today with us and who were so keen to learn, I want to make and an offer here that, please. if they come to me and if they really want to see what goes in a session, how I am impactful to them. So the first session that we do together, I offer them a 50% off so that they come, they experience, and they realize the magic, the self transformation that happens when you start working on yourself. Yeah, I'll totally vouch for that. Ma'am, it's a brilliant thing that you are doing. I think बहुत सारे लोग shell से बाहर आकर they would sought help, and there's nothing wrong in taking help. You don't need to invent the wheel. You need to actually go to the person who has spent years and years on the research and the absolutely. understanding. So, ma'am, it has been a total pleasure, and I have been at the gaining end, not just as the host, but believe you me, as a person who is absorbing each and every precious word that you mentioned. This has been the 100th episode of Do More, Be More Live, and what could have been better than having Bharti Rageja, ma'am, here? Thank you, ma'am. Stay Thank you so safe. much for having me, Priyanka. Thank you so much. And once again, congratulations for the good work that you are doing and keep it up. Thank you, ma'am. Bye Thank bye. you. Stay Bye safe, bye. everyone. Thank you for joining. Ta-da. Are we still live, Priyanka?